देखेगा। अरे अब तो दुनिया तेरा तमाशा देखेगी। तू तेरी भी खोने लगा कुछ तो होने लगा। औकात देखनी है सेठ? हाँ देखनी है। ये बात उस दौर की है जब मशहूर निर्देशक सुभाष घई अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अपनी इस नई फिल्म में वो एक फ्रेश चेहरे की तलाश में थे और इसी वजह से उन्होंने लगभग 3000 एक्ट्रेस का ऑडिशन भी लिया था। फिर भी उनको कोई एक्ट्रेस पसंद नहीं आ रही थी। इसी दौरान उनकी नजर जा टिकी किसी मॉडल के फोटो पर। उन्होंने पहली नजर में ही उस मॉडल को अपनी आने वाली फिल्म के लिए सेलेक्ट कर लिया और ये बन गई साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म परदेस की गंगा। और आप सब ने उन्हें जाना पहचाना महिमा चौधरी के नाम से। जी हाँ, ये सुभाष घई ही थे जिन्होंने महिमा को सिनेमा जगत में लॉन्च किया और दर्शकों ने रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिमा चौधरी के साथ क्या हादसा हुआ जिसकी वजह से उनका पूरा करियर ही तबाह हो गया? शायद आप नहीं जानते होंगे कि महिमा उनका असली नाम नहीं है। आज के हमारे खास पेशकश में हम बताएंगे महिमा चौधरी से जुड़े ऐसे तमाम दिलचस्प किस्से कहानी विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये खास पेशकश। प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो, दीवाना ना जाने कब खो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल में। आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अपनी पहली फिल्म परदेस से घर घर की पहचान बनने वाली खूबसूरत महिमा चौधरी का निजी जीवन बेहद दर्दनाक रहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर कहते हैं कि ये उनकी दूसरी जिंदगी है। बताएंगे आखिर क्या था वो दर्दनाक हादसा विस्तार से। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं और जानते हैं उनके फिल्मी सफर के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ और हाँ, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर 1973 को दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हुआ था। इन्होंने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई डाउन हिल स्कूल से पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई लॉटो कॉलेज से की। लेकिन इसके आगे महिमा का मन पढ़ाई में नहीं लगा और बहुत कम उम्र में ही साल 1990 में मॉडलिंग की दुनिया में आ गई। इस दौरान महिमा ने कई विज्ञापनों में काम किया। उनका पेप्सी का एड काफी फेमस हुआ था। मॉडलिंग और विज्ञापनों में काम करने के दौरान ही मशहूर निर्देशक सुभाष घई की नजर महिमा की तस्वीर पर पड़ी और देखते ही उनको पसंद आ गई। दरअसल सुभाष घई इस दौरान अपनी आने वाली फिल्म परदेस के लिए किसी फ्रेश चेहरे की तलाश में थे और उन्होंने महिमा को देखते ही सिलेक्ट कर लिया और वो बन गई परदेस की गंगा। यहाँ आपको बता दें कि महिमा का असली नाम ऋतु चौधरी है, जिसे शोमैन सुभाष घई ने बदलकर महिमा कर दिया। घई का मानना था कि ये नाम उनके लिए ज्यादा लकी साबित होगा, जो हुआ भी। अपनी पहली फिल्म से ही महिमा घर घर की पहचान बन गई। इनका निभाया गंगा का किरदार इतना सशक्त और प्रभावी रहा कि आज भी लोग इसको भूले नहीं हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर और जी सिने के सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का अवार्ड मिला था। दो दिल मिल रहे। परदेस के बाद महिमा को काफी सारे फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए। इसके बाद वो फिल्म दाग दी फायर में डबल रोल में नजर आई। इस फिल्म के लिए महिमा को आलोचकों की काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इस फिल्म के बाद लज्जा में वह एक दमदार किरदार में नजर आई, जिसके लिए उनको काफी सराहना मिली। धड़कन में भी उनके निभाए किरदार काफी प्रभावशाली रहे। वहीं फिल्म तेरे नाम में एक डांस के जरिए महिमा ने ये भी साबित कर दिया कि आइटम नंबर करने में भी वो किसी से कम नहीं है। महिमा ने अपने करियर में काफी वर्सेटाइल किरदार निभाए और अपनी मासूमियत और मनमोहक मुस्कान से सबका दिल जीत लिया। महिमा चौधरी ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। अगर इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इसमें परदेस, दाग दी फायर, दिल क्या करे, धड़कन, ये तेरा घर ये मेरा घर, ओम जय जगदीश, दिल है तुम्हारा, प्यार कोई खेल नहीं, दीवाने, खिलाड़ी 420, लज्जा, बागबान, सैंडविच, जमीर,
होम डिलीवरी, कुरुक्षेत्र जैसी फिल्में शामिल हैं। आखिरी बार वो साल 2016 में डार्क चॉकलेट में नजर आई थी और इसके बाद सिनेमा से दूरी बना ली। हालांकि फिलहाल वो बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और जल्दी ही कमबैक करने जा रही हैं। महिमा कई टीवी शोज में जज की भूमिका में भी नजर आ चुकी है, जिसमें जलवा 4 का 1, छोटे मियां, टिकट टू बॉलीवुड शामिल है। उन्होंने अदनान शामी की म्यूजिक एल्बम तेरा चेहरा के एक गाने तेरे बिना चैन मुझे अब आए ना में भी नजर आ चुकी हैं। महिमा चौधरी के फिल्मी करियर में आसमान छूने के बाद एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें फिल्मों में अच्छे किरदार आने लगभग बंद हो गए और उन्हें फिल्मों से दूरी बनानी पड़ी। आगे बताएंगे आखिर ऐसा क्या हो गया कि महिमा का करियर ही नहीं बल्कि निजी जीवन भी तहस नहस हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ। तेरे गालों की चांदनी तुमको हमसे प्यार है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महिमा की निजी जीवन के बारे में। साल 2006 में महिमा चौधरी की शादी बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से हुई, लेकिन ना जाने इसको किसकी नजर लग गई थी। उनकी शादी कुछ ही दिन चल सकी और दोनों साल 2013 में अलग हो गए। उनकी एक बेटी भी है और हमें रुपए भी देते हो और तलवे भी चाटते हो। महिमा की लव अफेयर की बात करें तो इनका नाम मशहूर टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के साथ भी खूब चर्चा में रहा। वहीं महिमा का नाम एक्टर अजय देवगन के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन अजय के काजोल से शादी करने के बाद इस पर विराम लग गया। इस दुनिया में अनजाने वहीं कहा जाता है कि इसकी वजह से महिमा के करियर पर भी काफी असर हुआ। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महिमा चौधरी से जुड़े विवादों के बारे में। कहा जाता है कि कभी कभी जिंदगी बदलने वाला भी विलेन साबित हो जाता है। ये बात महिमा पर काफी सटीक बैठती है। दरअसल महिमा को सिनेमा में पहला बड़ा ब्रेक देने वाले शोमैन सुभाष घई ही उनकी लाइफ में विलेन बने थे। महिमा ने सुभाष पर आरोप लगाया जो काफी चर्चा में रहा, जिसने पूरे सिनेमा जगत को शॉक में डाल दिया था। महिमा के मुताबिक सुभाष घई ने उनके खिलाफ साजिश रची, जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया। ऐसे में सिर्फ 4 लोग ही थे जो उनके साथ खड़े थे। इनके नाम हैं सलमान खान, संजय दत्त, डेविड धवन और राजकुमार संतोषी। महिमा की मानी जाए तो ये सुभाष घई ही थे जिन्होंने उनका करियर बर्बाद कर दिया। आइए अब बात करते हैं उस हादसे की जिसने महिमा चौधरी का सब कुछ तबाह कर दिया। और तो और इनके बचने के बाद डॉक्टर ने यहाँ तक कहा था कि ये महिमा का दूसरा जीवन है। ये बात तब की है जब महिमा निर्देशक प्रकाश झा की फिल्म दिल क्या करें की शूटिंग बेंगलुरु में कर रही थी। एक दिन जब महिमा शूट पर जा रही थी, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उस हादसे में वो बहुत बुरी तरह घायल हो गई। सर्जरी के बाद करीब 68 कांच के टुकड़े महिमा के चेहरे से निकले, यहाँ तक कि पूरे चेहरे पर ही टाके लगाने पड़े। ऐसे में उन्हें रोशनी में जाने तक की सख्त मनाही हो गई थी। इतना ही नहीं, उनके कमरे में पूरे टाइम अंधेरा ही रहता था। महिमा के चेहरे पर किसी तरह का कोई निशान ना पड़े, इस वजह से उन्हें यूवी किरणें या किसी भी तरह की लाइट से दूर रहने को कहा गया। एक समय तो उनको खुद के चेहरे तक को आईने में देखने की इजाजत नहीं थी। इस एक हादसे ने महिमा की जिंदगी ही बदल दी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय महिमा के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स थे। महिमा के साथ हुए इस हादसे की वजह से सभी निर्माताओं ने अपने कदम पीछे कर लिए और दूसरी हीरोइनों को साइन करना शुरू कर दिया। इस एक्सीडेंट ने महिमा को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। हालांकि इन सब से महिमा अपने हिम्मत से उबर कर सामने आई और दोबारा सिनेमा में एक्टिव हुई। लेकिन महिमा के जीवन की त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। इनके लाइफ का एक और बुरा दौर तब आया जब महिमा को साल 2022 में पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। हालांकि जिंदा दिल और हिम्मती महिमा इससे भी उबर चुकी है और जल्दी दोबारा एक बार फिर सिनेमा जगत में कमबैक कर रही हैं। महिमा चौधरी एक्सीडेंट के बाद कमबैक की और काफी शोहरत बटोरी, लेकिन उनको वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया जिसकी वो हकदार थी। एक तो उस दौरान अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट उनकी हाथ से फिसल गई, वहीं वो काफी दिनों तक लाइमलाइट से दूर रह गई, जिस वजह से सब उनको भूलने लगे। बेहद हंसमुख और मासूम सी लगने वाली महिला का निजी काफी दर्दनाक रहा है, लेकिन फिर भी महिमा इन सब के बावजूद बड़ी हिम्मत के साथ डटी रही।
चाहे कार एक्सीडेंट से बच के आना हो या फिर उनकी बीमारी या फिर उनका वैवाहिक जीवन। महिमा के हौसले और जज्बे ने दिखा दिया कि अगर इंसान चाहे तो कितनी भी खराब परिस्थिति से लड़ सकता है और जीत सकता है। महिमा चौधरी की कहानी उन लोगों के लिए खासा मोटिवेटिंग है जो थोड़ी सी मुश्किल आने पर निराश हो जाते हैं। दिल मिल रहे हैं। आज के पेशकश में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि महिमा चौधरी हमेशा स्वस्थ रहें और जल्द ही सिनेमा जगत में कमबैक करें। वहीं चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।